अंतराय नहीं होते। जो अंदर दिखाई देते हैं वही बाहर दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो परमात्मा जब किसी के अनुभव में आता है तो बहिरंत वो भीतर दिखता है, अंतर में। वो बाहर देखता है, वो दूर देखता है, वो नजदीक देखता है, वो जिधर देखता है जित देखूं तित श्याममयी है। अब देखने में अंतराय हो जाता है, अनुभव में अंतराय नहीं होता। देखने में कोई राम रूप उपासक है, कोई श्याम रूप उपासक है, कोई शिव रूप उपासक है, कोई गणपति रूप उपासक है, तो वही परम तत्व विभिन्न रूपों में भक्तों की भावना के अनुसार वो दर्शन देता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अब कोई निराकार परमात्मा की उपासना करता है तो वो केवल अनुभव में आएगा, वो दिखाई नहीं देगा। अब साकार भगवान की उपासना करता है तो अनुभव में भी आएगा और वो दिखाई भी देगा। जैसे हम चाहें कि हम प्रभु से बातचीत करें तो हमारी उतनी भजन की क्षमता हो जाए कि पांच भौतिक शरीर से हमारा राग नष्ट हो जाए और हमारे अंदर चिदानंद भाव देह की रचना हो, तो हम चिदानंद भाव से सच्चिदानंद भगवान से बातचीत कर सकते हैं, इस शरीर से नहीं। ये शरीर पांच भौतिक है, ये माता पिता के द्वारा प्रकट हुआ शरीर या पवित्र शरीर है, इस शरीर से हम भगवान से बातचीत नहीं कर सकते। इसी शरीर में अंतर में जो एक भाव शरीर प्रकट होता है उस वो भजन के द्वारा होता है। उस शरीर से इन्हीं श्रवणेन्द्रिय से हमें सुनाई देगा, इसी वाक्येंद्रिय से हम बोलेंगे, लेकिन वो दिव्य होगी। तब हम भगवान से बातचीत करते हैं, तब हम भगवान को देखते हैं। जैसे अर्जुन जी भगवान के साथ हैं, तो जो अर्जुन जी भगवान का रूप देख रहे हैं वो रूप अपने लोग नहीं देख सकते, लेकिन अर्जुन जी जो रूप देख रहे हैं उससे भी एक अलौकिक रूप है जिसको भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब देख पाए। तो भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के विभिन्न लीलाएं हैं, विभिन्न नाम हैं। भक्त जैसी भावना करता है वैसा भगवान उसके अनुभव में और उसके साक्षात्कार में आते हैं। अनुभव होता है कि भगवान है और उसका हृदय प्रतिपल इसी आनंद में डूबा रहता है, लेकिन भगवान कैसे हैं ये साक्षात्कार में आता है। लेकिन अनुभव सबका एक जैसा होगा, चाहे निराकार हो चाहे साकार जैसा हो, लेकिन साक्षात्कार जो होगा वो अलग होगा, वो रूप धारण किए होगा और वो अरूप होगा। ऐसा सुगम सिंह जी, राधे वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, शरणागत साधक या उपासक को किन गलतियों को जीवन पर्यंत भूल के भी नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा किसी और माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करे, गलत भावना न करे। और विरक्त है तो संपूर्ण जगत की स्त्रियों से मात्र भाव रखे, कभी भोग्या भाव न रखे। यदि भोग्या भाव रखेगा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा और वो भगवान का भक्त नहीं कहा जाएगा, वो भगवान का शरणागत नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, रसेंद्री के द्वारा हम वही पदार्थ पाएंगे जो शास्त्र आज्ञा करता है। मनमानी पदार्थ हम नहीं पा सकते। जैसे भोजन सात्विक होना चाहिए, अब हमारे भोजन पाने में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें निषेध की गई है। मांस है, अंडा है, ये चीजें निषेध की गई है। हम भूलकर निषेध वस्तुओं का सेवन न